हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, महाभारत में उनका इतिहास एवं भूमिका। महाभारत एक महान ग्रंथ है जिसमें कई महत्वपूर्ण पात्रों का वर्णन किया गया है। इनमें कृपाचार्य और द्रोणाचार्य का विशेष स्थान है क्योंकि वे दोनों ही कौरवों और पांडवों के गुरु थे। ये दोनों योद्धा ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के समान अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। कृपाचार्य कृपचार्य। परिचय एवं जन्म। कृपाचार्य महर्षि गौतम के वंशज थे। उनके पिता शरद्वान थे जो एक महान तपस्वी और धनुर्विद्या में निपुण थे। शरद्वान ने कठोर तपस्या से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, लेकिन देवराज इंद्र को लगा कि यदि उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वे अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। इस भय से इंद्र ने एक अप्सरा जनपदी को भेजा, जिससे शरद्वान का तप खंडित हो गया। तपस्या भंग होते ही उनके शरीर से धनुष और बाण गिर गए और वे ब्रह्मचर्य का पालन करने हेतु वन चले गए। उसी समय उनके वीर्य से दो संतानें उत्पन्न हुईं, एक पुत्र कृप और एक पुत्री कृपि। इन दोनों को महाराज शंतनु ने पाल पोसकर बड़ा किया और कृप को राजकुल का गुरु बना दिया। कृपाचार्य ने शास्त्र और शस्त्र दोनों में महान ज्ञान प्राप्त किया था। महाभारत में कृपाचार्य की भूमिका। एक, कौरवों और पांडवों के गुरु। कृपाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु थे और उन्होंने कौरवों एवं पांडवों को प्रारंभिक अस्त्र शस्त्र शिक्षा दी। बाद में जब द्रोणाचार्य आए तब उन्होंने आगे की शिक्षा दी। 2, महाभारत युद्ध में भूमिका। कृपाचार्य ने कौरव पक्ष में युद्ध लड़ा और अंतिम तक जीवित रहे। वे महान योद्धा और चतुर रणनीतिकार थे। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तो कृपाचार्य ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। वे अश्वत्थामा के साथ जीवित बच गए और युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म की तरह सन्यासी जीवन जीने लगे। 3, परीक्षित के संरक्षक। महाभारत युद्ध के बाद कृपाचार्य राजा परीक्षित के गुरु और मार्गदर्शक बने। उन्होंने परीक्षित को नीति, युद्ध और धर्म का ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उनका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। एक बार भारद्वाज ऋषि गंगा नदी के तट पर स्नान करने गए, जहां उन्होंने अप्सरा घृताची को देखा। उन्हें देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ, जिससे उनके कमंडल में वीर्य गिर गया। उसी वीर्य से द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने अपने पिता से वेद और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वे भगवान परशुराम के शिष्य बने और उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका। 1, कौरवों और पांडवों के गुरु। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को उच्चस्तरीय अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने क्योंकि वे निष्ठावान और प्रतिभाशाली थे। उन्होंने शिष्यों को विविध युद्ध कौशल सिखाए और अर्जुन को विशेष रूप से ब्रह्मास्त्र की विद्या दी। 2, एकलव्य की परीक्षा। एकलव्य, जो निषाद जाति का था, द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। एकलव्य ने उनकी प्रतिमा बनाकर स्वयं ही शिक्षा ग्रहण की और कुशल धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को ज्ञात हुआ कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाया अंगूठा मांग लिया, जिससे वह श्रेष्ठ धनुर्धर न बन सके। 3, महाभारत युद्ध में सेनापति। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। उन्होंने पांडवों को भारी क्षति पहुंचाई, विशेष रूप से अभिमन्यु वध में उनकी भूमिका रही। द्रोण ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे पांडव सेना में भारी विनाश हुआ। 4, द्रोणाचार्य का वध। श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया।
यह सुनकर द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र त्याग दिया और ध्यान में लीन हो गए। इसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काटकर उनकी हत्या कर दी। तुलनात्मक अध्ययन कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। निष्कर्ष: महाभारत में कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों ही महान गुरु थे, लेकिन उनके जीवन और कर्मों में महत्वपूर्ण अंतर था। कृपाचार्य अंत तक जीवित रहे और शांतिपूर्वक परीक्षित को शिक्षा दी, जबकि द्रोणाचार्य अपने पुत्र मोह और कौरवों की सेवा के कारण युद्ध में मारे गए। दोनों की शिक्षाएं और युद्ध कौशल महाभारत के इतिहास में अमर हैं। हेलो, भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ऐसी वीडियो देखने के लिए।